Hey guys, nice to see all of you here. I think you are here to learn parallel lines and you are at the right place. But we have to wait for Sir Roy to start the lecture. But before that, let me introduce you myself. I am Louis and I am going to ask you two questions related to today's topic. And if you can comment the right answer in the comment box, I will announce your name in the next video. Oh ho, I think Roy sir is here. Let's start the lecture without any delay. Okay, all my dear students, let's continue part 2, and this is chapter number 2, parallel lines of mathematics 2. In the previous part I had completed the theorems. तो अगर आपने वो theorems वाला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ उसे देख के आओ, ताकि आपको ये वाला पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आए. उसका लिंक जो है मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 2.1. हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.1 को स्टार्ट करने वाले हैं. बहुत ही अच्छे से इसको हम लोग देखेंगे कि इस पार्ट में जितने भी कंसेप्ट है, फॉर एग्जांपल पैरेलल लाइन के कंसेप्ट है जो थ्योरम में हमने क्लियर किया था, वो यहाँ पे एक एक सम के जरिए और भी डिटेल में समझेंगे. क्वेश्चन को रीड कर लेते. In the adjoining figure, line RP parallel to line MS and line DK is their transversal. Angle DHP is equal to 85 degree and we have to find the measure of the following angle. Okay, यहाँ पे इस क्वेश्चन के बाद उन्होंने कुछ एंगल्स दिया है जिसके मेजर हमें फाइंड करने हैं. देख लेते हैं कि कौन से एंगल है. उसके पहले हम फिगर को ड्रॉ कर लेंगे. This is two parallel line, that is MS one line and RP is another line. Okay, they are parallel to each other. This is a transversal, that is the D and K. So DK is a transversal. After transversal, you know the many angles you can see with the help of point H and G. तो यहाँ पे जो DHP है वो 85 डिग्री है जिसको मैंने डिनोट कर दिया है. अभी देखते क्या क्या एंगल उन्होंने पूछा है. एंगल RHD, they had asked angle HPHG, angle HGS and angle MGK. Okay, these four angles they had asked. Let us come to the solution. Measure angle DHP plus measure angle RHD is equal to 180 degree. Okay, now let us see in the diagram. जैसे मैं रीड करूंगा आप डायग्राम को देखो. जो DHP है प्लस जो एंगल RHD है, देखो ये लीनियर पेयर है, मीन्स आपस में मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है. ओके, तो इसका आपको रीजन भी लिखना है. एंगल है लीनियर पेयर, तो ये दोनों मिलके हो जाते हैं 180 डिग्री. ओके, तो आपको पता है अगर दोनों मिला के 180 डिग्री है और DHP जो है वो 85 है, तो बचा हुआ मीन्स जो हिस्सा बच गया है जो DHR है या RHD है वो ऑब्वियसली 95 होगा. बट उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं. 85 डिग्री प्लस मेजर एंगल RHD इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर RHD जो है इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री. मैंने यहाँ से आपको बताया, देखो डायग्राम में आपको देखते रहना है तो आपको सम अच्छे समझ में आएगा. मैंने 85 को सर्कल किया है, तो RHD को फाइंड करने के लिए 180 से आपको बस 85 डिग्री को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है. जैसे ही आप उसे माइनस करोगे आपको आंसर आ जाएगा कि RHD 95 डिग्री है. होप आपको ये चीज समझ में आया. हमने पहला एंगल फाइंड कर लिया है. सेकेंड एंगल की तरफ बढ़ेंगे जहां पे हमें फाइंड करना है PHG. नाउ इस एंगल में PHG जो है ना, आपको ये दिखाई देगा कि वो RHD से इक्वल है. देखो पहले आपको डायग्राम में देखना है. हर एक बार आपको डायग्राम में देखना है. जितनी बार मैं जो लाइन रीड करूंगा उसके बाद आपको डायग्राम में देखना है. और यहाँ से पता चलता है ये दोनों एंगल जो है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर से मैंने V बनाया. तो अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो अभी हमें RHD तो 95 मिला था, तो PHG भी 95 होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. तो हम लोग इजीली यहाँ पे आंसर लिख देंगे रीजन लिखने के बाद कि this both angle are equal because of vertically opposite angle, and if RHD is 95 degree, obviously PHG जो है वो 95 डिग्री ही होगा. I hope you have understood this two part of the sum.
नाउ स्टूडेंट, यहाँ तक आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस तरह से सम करने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपको कुछ समझ में आ रहा है या आपको कुछ डिफ़िकल्टीज हो रही है। अगर आपका कोई भी सजेशन है हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हम वो सारे जो आपके सजेशन है या आपका दिया हुआ कोई भी कमेंट, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में उतना हम लोग चेंजेस लेके आएंगे। लेट अस मूव, बिकॉज हमने इधर फर्स्ट क्वेश्चन को अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 2 एंगल फाइंड किया है, अभी भी 2 एंगल ढूंढना बाकी है। तो फिगर को फिर से ड्रॉ करते हैं। आई ड्रॉ द फिगर वंस अगेन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द सम क्लियरली। ओके ना, जैसे कि मैंने बताया, Maths 2 is all about vision, and in vision we have to look at the diagram when I read any line or I explain any line. कोई भी लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ, आपको डायग्राम को देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, जो यहाँ पे थर्ड पार्ट है, यहाँ पे हमें ढूंढना है एंगल HGS। तो उसके लिए सबसे पहला मैं लिख दूंगा कि जो RP है, देखो RP इज पैरेलल टू MS, ये दिया हुआ था, और लाइन DK जो है वो उसका ट्रांसवर्सल था। इस हिसाब से एक के नीचे एक एंगल, यस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है एक के नीचे एक एंगल क्या है, तो मैं अभी भी आपको बोलता हूँ हमारे पहले पार्ट में जाओ, वहाँ पे थ्योरम चेकआउट करो, तो आपको ये पार्ट बहुत अच्छे समझ में आएगा। ओके ना, यहाँ पे मैंने देखो HGS जो है उसके ऊपर DHP जो है ये एक दूसरे से करस्पॉन्डिंग एंगल है। मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, डायग्राम को देखना है। तो जो ऊपर वाला एंगल अगर 85 होगा, उसके नीचे का करस्पॉन्डिंग एंगल आप उसको F से डिनोट करते हो, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल ही होगा। तो इसीलिए तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अगर ऊपर का एंगल 85 डिग्री है तो नीचे का एंगल HGS भी 85 डिग्री ही होगा। ओके ना, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है। नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है MGK। ना इन दिस MGK इज इक्वल टू HGS। फिर से आपको डायग्राम में देखना है MGK कहाँ पे है और HGS कहाँ पे। जैसे आप देखोगे आपको वापस से ऑपोजिट V दिखाई देगा, उसका मतलब है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और एक बार जैसे आपको पता चल गया कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ऑब्वियसली HGS जो भी मेजर का होगा MGK भी सेम वही मेजर का होगा। तो अगर HGS अभी हमें मिला है 85 डिग्री, तो MGK भी 85 डिग्री ही होगा। ओके, आई होप आप लोगों को सभी चीज़ समझ में आ रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका थियरम क्लियर नहीं है तो आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाओ, पार्ट 1 चेकआउट करो, जहाँ पे मैंने थियरम्स को समझाया, और उसके बाद फिर से लौट आओ, आपको ये सारे सम बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके नाउ, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा फर्स्ट सम। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और हमें वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हो, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके नाउ यहाँ पे चेकआउट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L एंड लाइन M आर ट्रांसवर्सल। ओके, तो यहाँ पे 2 ट्रांसवर्सल दिया है, तो ये जो लाइन बन रहा है ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइन नहीं है। तो पहले मैंने इस फिगर में ट्रांसवर्सल को ड्रॉ कर लिया है, अब मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो L और M ट्रांसवर्सल बन चुका था, और P एंड Q जो अभी बना है ये है हमारा पैरेलल लाइन। ओके नाउ यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स डिनोट कर लेते हैं, जैसे कि एंगल E, एंगल B, देन एंगल वी हैव टू ड्रॉ D, देन एंगल A एंड एंगल C। सो ये सारी चीज़ें हमें देख लेना है। जहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एंगल D के लीनियर पेयर वाला एक एंगल को उन्होंने 115 डिग्री मार्क किया है। नाउ ये सारे इंफॉर्मेशन को देखते हुए, जैसे कि हमें डायग्राम यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, सो वी हैव टू सी द डायग्राम एंड सॉल्व द सम। ओके ना, तो यहाँ पे आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए ताकि आप इस सम को समझ सको। जितना आपका विजन क्लियर होगा आपको सम बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ओके तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या बोला है। मेजर ऑफ सम एंगल आर शोन, हेंस फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो स्टार्ट करते हैं एंगल A से। देखो एंगल A जो है वो अगर लीनियर पेयर में आप चेक करो तो 110 डिग्री उसके बाजू में है, बाजू में A है, तो टोटल मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल ए लीनियर पेयर मैंने डायग्राम में बहुत अच्छे से रेड कलर से हाईलाइट करके भी बताया, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर 110
बाजू का लीनियर पेयर है और एंगल ए आपको नहीं पता और टोटल 180 डिग्री है, तो आपको 180 से 110 को माइनस कर लेना है और एंगल ए आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा 70 डिग्री। यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया एंगल ए। चले जाते हैं हमारे सेकेंड एंगल को फाइंड करने के लिए। सेकेंड एंगल क्या है? नाउ इन सेकेंड एंगल दैट इज एंगल बी। ओके ना, यहाँ पे अगर आपको एंगल बी फाइंड करना है तो आपको सबसे पहला यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके ना, यहाँ पे हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे ना, लिख लेंगे कि लाइन P जो है पैरेलल टू लाइन Q, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एंड लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल। ओके ना, यहाँ पे एक L जो है उसको मैंने ट्रांसवर्सल लिया। देखो आपको M को अभी देखना नहीं है, आपको B फाइंड करने के लिए आप सिर्फ L को देखो, P और Q को देखो, तो वहाँ पे आपको इजीली दिखाई देगा कि जो E है, ओके ना, और उसके बाजू में जो 110 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है वो क्यों आया? बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके ना, एक के बाद एक एंगल के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला बी ढूंढने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? एंगल ई। ओके, तो एंगल ई कितना मिला हम लोग को? एंगल ई प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके ना, यहाँ पे इंटीरियर एंगल यूज किया है, आप यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल से आपको पता लगा सकते थे कि वो 110 है। तो ओके, तो अभी आपको क्या मिल गया? एंगल ई जो है वो 70 डिग्री मिल गया। ओके, अगर एंगल ई 70 है, अभी ई से जाएंगे हम लोग बी पे। ओके, तो एंगल ई 70 है, तो आप देखोगे एंगल ई का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मीन्स जस्ट उसके सामने वाला वी एंगल जो है वो बी है। तो अगर एंगल ई आपको 70 मिल चुका है तो एंगल बी भी 70 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपने सॉल्व कर लिया, एंगल बी 70 डिग्री है। नेक्स्ट है आपका एंगल सी। एंगल सी को ढूंढने के लिए आपको बस लाइन पी क्यू जो पैरेलल लाइन है उससे देखना है, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल के लिए आपको एम को फॉलो करना है। ओके ना, तो हम लोग एंगल सी को ढूंढेंगे अभी थर्ड पार्ट में। सेम चीज़ हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू, बट जैसे कि मैंने बोला था अब आपको सिर्फ एम को देखना है, तो आप देखोगे लाइन एम इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, उस ट्रांसवर्सल के हिसाब से आप बोल सकते हो, जैसे मैं बताया था कि इसके पिछले वाले में कि वो 110 था तो उसके आगे वाला 110 कैसा हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे एंगल सी को फाइंड करने के लिए सेम करस्पॉन्डिंग एंगल का यूज़ कर सकते। तो एंगल सी जो है वो कितना होगा? 115, क्योंकि 115 दिया हुआ है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल 115 होगा। तो यहाँ पे आपने क्या फाइंड कर लिया? एंगल सी को। नाउ यहाँ पे एक बार आपने एंगल सी को फाइंड कर लिया, नेक्स्ट आपको फाइंड करना है एंगल डी। एंगल डी के लिए आपको बस क्या करना है? एंगल इन लीनियर पेयर चेकआउट करना है। ओके, एंगल इन लीनियर पेयर को चेकआउट करने के लिए आपको पता है बाजू का जो एंगल है वो 115 है, टोटल मिला के 180 होने वाला है। ओके ना, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो? 180 से 115 को माइनस कर सकते हो, ऐसे भी मिल जाएगा, या फिर आप करस्पॉन्डिंग एंगल का भी यूज़ कर सकते थे। ओके, बट यहाँ पे इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि 115 को माइनस कर लेंगे 180 से, और आपको एंगल डी जो है वो इजीली मिल जाएगा 65 डिग्री। तो यहाँ पे आपने मेजर एंगल डी भी फाइंड कर लिया है। ओके, नाउ हमने ये सम को सॉल्व कर लिया है। इस सम से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ रही है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा ये लेक्चर और ये एनिमेटेड तरीके से आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। ओके, ऑलरेडी हम लोग बहुत मेहनत करते इस वीडियो को बनाने के लिए, काफ़ी चीज़ें हम लोग करते ताकि आप लोगों तक हम लोग जो सम पहुँचाए आप लोगों को ईजिली समझ में आए और आप लोग हमसे जुड़ते रहो, यही हमारा होप है, यही हमारी आशा है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन इज पैरेलल टू लाइन एल। ओके ना, यहाँ पे लाइन एल जो है वो पैरेलल किससे? एम से। उसके बाद लाइन एन जो पैरेलल है वो लाइन पी से। ओके, तो यहाँ पे सब चीज़ें देखना है कि यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल है वो भी पैरेलल है और लाइन पैरेलल तो है ही, मीन्स यहाँ पे आप वाइस वर्सा यूज़ कर सकते हो। तो ये सब होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो फिगर बनने वाला है उसके ऊपर जो आपका ध्यान है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए ताकि आप इस सम को सॉल्व करो। आप देख सकते हो लाइन एल और एम भी पैरेलल है, तो ये भी ट्रांसवर्सल हो सकता है, और जो
दूसरा बन रहा है एन एन पी, ये भी पैरेलल है और ये भी ट्रांसवर्सल का काम कर सकते हैं। मीन्स दोनों आपस में, चारों आपस में एक दूसरे के लिए ट्रांसवर्सल भी हो सकते हैं और पैरेलल लाइंस भी हो सकते हैं ना। यहाँ पे एक मेजर दिया है 45 डिग्री, ओके, और आपको करने बोला है फाइंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी को। ना यहाँ पे अगर आप एंगल ए, बी एंड एंगल सी फाइंड कर रहे हो तो अगर हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाए तो देखते कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो आप लिखोगे लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन पी इज द ट्रांसवर्सल। देखो ध्यान दो, अभी जैसा आप लोग बोल रहे हो वैसा आपको करना है। लाइन एम और एल जो है, ओके ना, एम और एल पैरेलल है और पी को यहाँ पे ट्रांसवर्सल लेना है। तो आप देखोगे जो अपर वाला एंगल है और उसके नीचे जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एफ, एफ आपको दिखाई दे रहा है, उल्टा एफ दिखाई दे रहा है। तो ऊपर का 45 है तो नीचे का कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा ना। इसे कोई नाम नहीं दिया था इसलिए मैंने नाम दे दिया मेजर एंगल डी। तो आप उसे बोल सकते हो कि मेजर एंगल डी जो मिला है ए के बाजू वाला एंगल वो आपको मिला है 45 डिग्री। ना एक बार आपको वो मेजर मिल गया कि 45 डिग्री, बट आपको तो फाइंड करना है ए और बी। आप आइदर पहला ए फाइंड कर लो या आइदर पहला बी फाइंड करो, जो भी आप फाइंड करोगे कोई इशू नहीं है, आप फाइंड कर सकते हो। आपको यहाँ पे यूज़ करना है लीनियर पेयर का। तो अगर वो 45 है तो नीचे का जो बी है टोटल मिला के 180 होगा, करेक्ट है। तो अगर वो टोटल मिला के 180 होगा तो आपको बस सिंपली 180 से 45 को माइनस कर देना है और जैसे आप माइनस कर दोगे आपको आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। और एक बार आपको 135 डिग्री आ गया तो आप लोग इजीली बता दोगे कि जो मेजर एंगल बी है वो 135 डिग्री है। देखो इस तरह हमें सॉल्व करना है, 45 डिग्री प्लस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 45 डिग्री। तो फाइनली हमें 180 से 45 को माइनस करना है और मेजर एंगल बी आपको इजीली मिल जाएगा 135 डिग्री। नाउ आप पहले ए भी फाइंड कर सकते थे और उसके बाद भी बी फाइंड कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। आप अभी देखोगे कि आपको ए फाइंड करना काफ़ी इजी हो जाएगा क्योंकि एक बार आपको बी पता है तो ए क्या होगा, उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, तो आप इजीली फाइंड कर दोगे, ओके ना। एक बार डायग्राम को फिर से प्रिपेयर कर लेता हूँ नीचे, ताकि ये जो डायग्राम है उसे मेरे को और इसमें डिटेलिंग करके मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ जाए। नाउ आपको एग्जाम में एक ही डायग्राम ड्रॉ करना है, कोई ज़रूरत नहीं है 2 डायग्राम बनाने की। मैं जस्ट यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ ताकि बार बार आपको दिखते रहे कि मेरे को क्या फाइंड करना है, ओके ना। ये बी है और हमें फाइंड करना है ए, ओके ना। आपको बी के बाद ए फाइंड करना है तो आपको पता चल जाएगा तो ये दोनों एंगल जो है ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि जो एंगल बी है अगर वो 135 डिग्री है तो एंगल ए जो है वो एंगल बी से इक्वल होगा और एंगल बी अगर ए से इक्वल है तो एंगल ए भी 135 डिग्री होगा, ओके ना। यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया एंगल ए को। आ जाते हैं हमारे इसी सम के लास्ट पार्ट जहाँ पे हमें फाइंड करना है एंगल सी। एंगल सी को आप करस्पॉन्डिंग एंगल से फाइंड कर सकते हो। बी को अगर सी से आप रिलेट करो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल दिखाई देगा, मीन्स एक के बाद एक एंगल, एक के नीचे एक एंगल, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। जो आपका एफ लेटर है, ओके ना, करस्पॉन्डिंग एंगल है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ओके ना। फिर से यहाँ पे लाइन पी एंड लाइन एन जो है आपका ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे सॉरी पैरेलल है, एंड लाइन एम जो है इधर आपको लेना है ट्रांसवर्सल के लिए। याद रखना है लाइन एम को ट्रांसवर्सल लेना है, एल की तरफ ध्यान नहीं देना है। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि एंगल बी जो है यहाँ पे वो एंगल सी से इक्वल होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो अगर एंगल बी जो है वो एंगल सी से इक्वल होगा तो आपको एंगल सी मिल जाएगा 135 डिग्री। नाउ यहाँ पे मैंने आपको फाइंड करके बता दिया है कि एंगल सी जो है वो 135 डिग्री है, ओके। नाउ हम लोग चले जाएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट दैट इज सम नंबर 4 में, जहाँ पे हम लोग उसे भी चेकआउट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो फ्रेंड है लुई, ओके, वो आपको इस पूरे सेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछने वाला है। जो क्वेश्चन इस पूरे वीडियो के बीच में से कुछ भी हो सकता है, कि वो क्वेश्चन हो सकता है या फिर वो कुछ ऐसा पूछ सकता है कि इसमें कुछ मिस्टेक है वो फाइंड करो। तो आपको उसका आंसर देना है। अगर आप उसका आंसर देते हो तो मेरा फ्रेंड लुई जो है वो आपका नाम अनाउंस करेगा
ओके, और वो सेशन में आपको आपका नाम अनाउंसमेंट में मिलेगा और वो होने वाला है इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके ना। ओके, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन 4 को रीड करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर साइड ऑफ एंगल PQR एंड एंगल XYZ आर पैरेलल टू ईच अदर, प्रूव दैट एंगल PQR, जो ग्रीन वाला एंगल दिख रहा है वो ब्लू से कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ एंगल PQR ब्लू एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ दैट इज ग्रीन एंगल। नाउ इसे कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इसको 2 पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे भी 2 बार डायग्राम को बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको सॉल्व कर सके। नाउ YZ, आप चेकआउट करो YZ कहाँ पे। देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको डायग्राम को देखना है, इज पैरेलल टू QR, YZ इज पैरेलल टू QR एंड रे XY इज पैरेलल टू QP। ओके, नाउ सबसे पहला हम एक चीज़ को प्रूव करेंगे। यहाँ पे मैंने डायग्राम को फिर से बना लिया है। ओके ना, यहाँ पे बनाने के बाद सबसे पहला चीज़ जो हम चेकआउट करेंगे कि YX पैरेलल टू QP। अभी आपको चेक करना है कि YX कहाँ पे है। देखो YX ग्रीन वाला लाइन है एंड QP जो है, जो सेकेंड डायग्राम है वहाँ पे देखना है, वहाँ पे PQ जो है वो रेड वाला लाइन है, जिसमें से अगर PQ के बदले में मैं PS या SP भी लिख सकता हूँ। ओके, लिखते कैसे लिखना है देखते हैं हम लोग इसको कि YX पैरेलल टू रे QP। ओके, यहाँ पे YX पैरेलल टू रे QP लिख दिया आपने। देखो मैंने डॉट 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 आपको लाइन बनाया, बट उसमें से आप PQ के बदले सिर्फ छोटा सा SP भी ले सकते हो। मतलब वही है, मतलब पैरेलल तो उतना ही है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो इतना चीज़। ओके, और यहाँ पे SY जो है, जो ब्लू कलर से डॉट डॉट लाइन है, देखो स्लीपिंग लाइन है, उसने ट्रांसवर्सल का काम किया। अगर ये सारी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है तो आपको एक करस्पॉन्डिंग एंगल भी दिखाई देगा, एक के नीचे एक। मैं बोल सकता हूँ F जो है डिनोट करता है साइन, तो मैंने उसको ब्लैक कलर से किया है, डॉट 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 डॉट, एंड मैं उसे बना दूंगा कि जो PS है ना, एंगल PSY है, वो एंगल किससे काम करेगा, YXYZ से। देखो यहाँ पे मैंने डिनोट किया प्रॉपरली, SY ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखो एरो से भी मैंने बता दिया है कि ट्रांसवर्सल का काम क्या हो रहा है यहाँ पे और कौन कर रहा है। आपको डायग्राम को देखना है स्टूडेंट। अगर आप चाहते हो कि सम को बहुत ही अच्छे से समझना है तो डायग्राम यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। विदाउट डायग्राम आपको सम समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे एंगल XYZ जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल PSY। देखो कहाँ पे वो एंगल है, XYZ जो ग्रीन है एंड PSY जो उसका जस्ट बाजू वाला करस्पॉन्डिंग एंगल। आप देख सकते हो ये क्या रहेगा, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखना है जहाँ पे रे YZ इज पैरेलल टू रे QR। now YZ कहाँ पे, जो ग्रीन कलर का स्लीपिंग लाइन है, और QR कहाँ पे है, जो रेड कलर का स्लीपिंग लाइन है। ओके ना, यहाँ पे फिर से हमें एक ट्रांसवर्सल यूज़ करना है। इधर ट्रांसवर्सल का काम हो रहा है PQ से, तो यहाँ पे PQ अगर ट्रांसवर्सल है तो मैं बहुत इजीली बोल सकता हूँ कि यहाँ पे PQ एंड R, जो यहाँ पे आपको एक एंगल दिखाई दे रहा है PQR। ओके ना, दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहला ट्रांसवर्सल देख लो, PQ जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, मैंने डिनोट कर दिया डॉट 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 लाइन से। ओके ना, यहाँ पे आपको देखना है कौन से एंगल को, मैं बताता हूँ आपको। PSY को चेक करना है, ज़रा ध्यान से देखना है कि PSY कहाँ पे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो PSY है, देखो अच्छे से देखो, ये आपको इक्वल मिलेगा SQR से। दिखाई दे रहा है PSQ और SQR, एकदम छोटा सा दिखाई दे रहा है एंगल नीचे नीचे स्लीपिंग में SQR। ओके ना, ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, ज़रा फर्स्ट और सेकंड को चेक करो, जो रेड बॉक्स बनाया मैंने आंसर दिखा दो, प्रूफ में चेक करो। प्रूफ में रेड बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स जो है उसमें आप देखो PSY 2 बार आया है। तो अगर PSY 2 बार आया है, ओके ना, तो मैं यहाँ पे इजीली बोल सकता हूँ कि PSY के बदले मैं बोल सकता हूँ कि PQR कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल XYZ। ओके ना, मैं PSY को PQR भी डिनोट कर सकता हूँ, इसलिए PQR किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल
एक्स वाई जेड से। ये हमें कैसे मिला? फ्रॉम 1 and 2। ओके ना। आपको इस सम को बस एक बार और गौर से देखना है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्योंकि क्या है ना, ये जो सम है इसका बेसिक कंसेप्ट जो है ये थोड़ा सा टफ इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को डायग्राम को भी देखना है और सम को भी फॉलो करना है। होप आपको सभी चीज़ें समझ में आया है। ओके, चले जाते इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट सम में। एंड लास्ट सम काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो है आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलूँ एकदम क्लियर फिगर दिया है जो काफ़ी इजीली आपको दिखाई देगा कि ट्रांसवर्सल क्या है एंड पैरेलल लाइन कौन सा है। ओके, जस्ट एज सिंपल एज फर्स्ट नंबर सम। बट यहाँ पे क्या होने वाला है, थोड़ा सा आपको जो एंगल्स है वो आपको जो फाइंड करना है वो आपको डिटेलिंग में फाइंड करना पड़ेगा, आपको चेकआउट करना पड़ेगा फिर से। एक्चुअली आपको सभी सम में डिटेलिंग में डायग्राम को देखना ही है, बट यहाँ पे देखो आप चेक करो। दो पैरेलल लाइन में पहले क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे दो पैरेलल लाइन क्रिएट हो चुका है, तो मैंने ए बी एक पैरेलल लाइन लिया है एंड नेक्स्ट पैरेलल लाइन में लिया हूँ सी एंड डी। ओके, एंड सी एंड डी लेने के बाद आपको ये दो पैरेलल लाइन इजीली दिखाई दे रहा है। ओके, इसके बीच में से एक ट्रांसवर्सल को मैं पास कर लूँगा। ट्रांसवर्सल जाएगा पी क्यू। ओके ना, यहाँ पे पी क्यू ट्रांसवर्सल है। पी क्यू ट्रांसवर्सल पास होने के बाद मैं बाकी के पॉइंट्स भी वहाँ पे लिख दूंगा, जैसे कि एंगल आर हो गया एंड एंगल टी हो गया। ये सारी चीज़ों को भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। और एक जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया हुआ है फिगर में, दैट इज़ 105 डिग्री, उसे भी लिख दूंगा। अब चेकआउट कर लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ फाइंड करना है। यहाँ पे फाइंड करना है एंगल ए आर टी, एंगल सी टी क्यू, एंगल डी टी क्यू, एंगल पी आर बी। ओके, ये सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है। नाउ सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि मेजर एंगल ए आर टी प्लस मेजर एंगल बी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। देखो ए आर टी प्लस बी आर टी, आपको डायग्राम को देखना है। मैंने ग्रीन कलर से उसको हाईलाइट किया है। ए आर टी किधर है एंड बी आर टी किधर है। ओके ना, आप देख सकते हैं लीनियर पेयर है, आपस में एक दूसरे के साथ है। ओके ना, तो अगर वो टोटल मिला के 180 होता है, उसमें से जो बी आर टी है 105 है, तो बचा हुआ जो 75 डिग्री है वही होगा एंगल ए आर टी। नाउ पूरे प्रोसीजर को एक बार डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। डायग्राम में आपको इजीली दिखाई दे ही रहा है कि ए आर टी के बाजू में ही है बी आर टी। नाउ उसे मैं ग्रीन कलर से थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ग्रीन कलर से पूरे एंगल को डिफाइन कर दो कि टोटल मिला के वो 180 हो रहा है। 180 को भी मैं ड्रॉप कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे 180 हुआ। ओके, नाउ आपको फाइनली मिल जाएगा कि मेजर एंगल ए आर टी इज इक्वल टू 180 माइनस 105 डिग्री। और जैसे आप देख रहे हो कि 180 को 105 से आपको माइनस करना है। कैलकुलेशन काफ़ी इजी है, आप दिमाग में भी उसे कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि 180 माइनस 105 75 डिग्री होगा। तो आपको मेजर एंगल ए आर टी काफ़ी इजीली मिल जाएगा 75 डिग्री। और आपको जो मेजर एंगल ए आर टी मिला है उसे आप हाईलाइट करके बता दोगे कि वो 75 डिग्री है। चले जाते हैं हमारे थर्ड नंबर पे, मीन्स इसी सम के थर्ड पार्ट पे, जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन सी डी, जो आपको इजीली डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है। एंड पी क्यू इज़ अ ट्रांसवर्सल, पी क्यू यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ये हो रहा है तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है एंगल सी टी क्यू जो इक्वल है ए आर टी से। नाउ सी टी क्यू और ए आर टी कहाँ पे, वो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। आप ज़रा चेकआउट करो, डार्क ब्लू लाइन बन रहा है। ये आपको इजीली दिखाई देगा, ये एफ है करस्पॉन्डिंग एंगल, लेकिन ये थोड़ा फ्लिप हो चुका है, मतलब आप बोल सकते हो कि उल्टा एफ है। ओके, फ्लिप एफ बोल सकता हूँ यहाँ पे ना। यहाँ पे अगर ए आर टी 75 डिग्री है, ऑब्वियसली सी टी क्यू जो है वो भी 75 डिग्री होगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे अगर ए आर टी 75 डिग्री है तो सी टी क्यू भी 75 डिग्री होगा। फाइनली आंसर को आप हाईलाइट कर दोगे। ओके, नेक्स्ट हम चले जाएंगे इस सम के थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपको फिर से वो चीज़ लिखना है कि लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी से एंड लाइन पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। एंड आपको यहाँ पे फाइंड करना है एंगल डी टी क्यू। नो, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, जितना आप डायग्राम को देखोगे और मैं जो लाइन को रीड कर रहा हूँ या जो लाइन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है उसको देखोगे तो आपको सम बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ओके ना, यहाँ पे डी टी क्यू को अगर आप देखते हो तो डी टी क्यू जो इक्वल होगा एंगल बी आर टी से होगा। यहाँ पे आपको सीधा सीधा एफ दिखाई देगा, देखो उसे मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। और यहाँ पे एफ तो एकदम क्लियरली मीन्स स्ट्रेट एफ है, आपको दिखाई दे रहा है। और एफ का मतलब ही करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ये आपको पता है।
तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अगर BRT 105 डिग्री है तो DTQ जो है वो भी 105 होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे मैं इजीली फाइंड कर चुका हूँ एंगल DTQ इज इक्वल टू 105 डिग्री। ओके, नाउ यहाँ पे चीज़ ये फाइंड हो चुका है DTQ। चले जाएंगे हमारे इस सम के फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में आपको फाइंड करना है एंगल PRB जो इस सेशन का लास्ट पार्ट है। और इसके बाद आपको पता है मेरा फ्रेंड लुई आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला है और हम चले जाएंगे उस राउंड पे। बट सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं एंगल PRB। तो PRB जो है वो ART से इक्वल होगा। आप इजीली देख सकते हो, येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया, गोल्डन येलो से। तो यहाँ पे आपको ART जो है वो PRB का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिखाई देगा। और ART तो आपको पता है 75 डिग्री है, तो एंगल PRB जो है वो भी 75 डिग्री ही होगा। तो आप यहाँ पे इजीली फाइंड कर दोगे कि एंगल PRB जो है, आपको चेकआउट करने को PRB मैंने रेड कलर से एंगल भी बनाया। तो अगर ART से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और वो अगर 75 डिग्री है तो वो आपस में इक्वल होंगे। तो ART 75 तो एंगल PRB भी 75 डिग्री होगा। फाइनली से लिखेंगे और इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे। होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं दी नेविगेटर्स रॉय पर। Okay, I am Louis and I'm back. So, my question is that on the third question of practice set 2.1, Roy sir had made one mistake in writing. Can you guess and find that mistake? Also, in the fifth question, Roy sir had made one writing mistake. Can you find that? So, you have to find these two answers and comment the right answer in the comment box, and below that write your name so that I can announce your name in the next video. Now it's time to announce those names, those who have given the correct answer in the previous video. देविका, पवन, यासीन, सुप्रिया, लक्षिता, सना, आरित्र, शुभम, विशेष, रिजवान, देबोजीत, आयुष, आयन, लवीना, सुमित, साक्षी, ओम, नीलेश, स्नेहा, हर्ष, अंजलि, आकांक्षा, मोहित, आशुतोष, शबनूर एंड सौरभ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप सभी का हमारे तहे दिल से धन्यवाद है हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।